अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफीत रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज का जो नेविस वर्क आपको सबको पता है कि जैसे आजकल मैं नेविस वर्क की जो है ट्यूटोरियल जो है उनको कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा जो लेसन होगा वो होगा हाइड एंड अनहाइड के मतलब, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले फाउंडेशन की तरफ। और मैं जैसे मतलब फाउंडेशन की तरफ पहुंचता हूँ, आप जाएं मेरे चैनल पे, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट किया करें और प्लस दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करा करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अच्छा, सबसे पहले है हाइडिंग एंड अनहाइडिंग ऑब्जेक्ट इन नेविसवर्क 2026। इन नेविसवर्क 2026 हाइडिंग एंड अनहाइडिंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू आइसोलेट ज्योमेट्री। मतलब बेसिकली आपको भी जैसे नाम से समझ आ रही होगी हाइडिंग एंड अनहाइडिंग क्या होता है। कि हाइडिंग का यही होता है कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी सारी ज्योमेट्री से जुदा कर रहे होते हैं, या तो हाइड कर रहे होते हैं या तो आइसोलेट कर रहे होते हैं। आइसोलेट के मतलब पे वो अकेला रह जाए और बाकी जितनी भी ज्योमेट्री है वो सारी हाइड हो जाए। फॉर क्लैश रिव्यू के लिए फर्ज करें आपको चाहिए होगी, कोऑर्डिनेशन के लिए आपको चाहिए होगी ये चीज़, या प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए होगी। इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड व्यू पॉइंट स्पेसिफिक अनलेस सेव, ठीक है। यानी इससे कोई नुकसान नहीं होता, मॉडल वहीं इंटैक्ट रहता है सारा, ठीक है। और व्यू पॉइंट स्पेसिफिक जो है आप उसके जो व्यूज़ हैं वो भी सेव कर सकती हैं, ठीक है। और ताकि अगर आप फ्यूचर में वो देखना चाहें तो वो भी जाके आप चेक कर सकती हैं। उसके बाद हाइड ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू हाइड। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम हाइड करना चाहते हैं, चाहे वो बॉक्स सिलेक्शन से कर ले या आप अलहदा से सिलेक्शन से जो है एक एक करके सिलेक्ट कर लें या किसी एक को सिलेक्ट कर लें। राइट क्लिक कैन चूज हाइड, उसके बाद आप राइट क्लिक कर सकती हैं। यू कैन आल्सो यूज द कंट्रोल एच, कंट्रोल एच की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड के लिए। हिडन ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीन। होता क्या है कि जो हिडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो आपका सीन होता है उससे रिमूव कर दिए जाती हैं, लेकिन वो वहीं पे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पे उनको रिमूव कर दिया जाता है। व्यू बट रिमेन इन द मॉडल एंड सिलेक्शन ट्री, और सिलेक्शन ट्री के अंदर या मॉडल के अंदर वो मौजूद रहती हैं। मार्क विद ए क्रॉस आउट आइकॉन, ठीक है। उसमें ये होता है कि वो थोड़ा सा ग्रे आउट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं पे होते हैं, उनको फिर आपको जाके उनको अनहाइड करना पड़ता है। फॉर बल्क हाइडिंग यूज फाइंड आइटम टू सर्च बाय प्रॉपर्टी। आप फाइंड के थ्रू भी आप चीज़ें अपनी सर्च कर सकती हैं। अगर फर्ज करें आपको बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स कोई जो है वो सर्च करनी है और उनको हाइड करना है, तो आप फाइंड की जो आपकी जो फैसिलिटी है नेविसवर्क के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। लेयर और कैटेगरी, सेलेक्ट द रिजल्ट देन राइट क्लिक, यानी जैसे ही आपने फाइंड किया सारा रिजल्ट आपके सामने आया तो आपने राइट क्लिक किया, उसे हाइड कर दिया। इन 2026 हाइडिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव फॉर सिलेक्शन ओवर 50,000 एलिमेंट्स। यानी 2026 के अंदर उन्होंने ये किया है कि इसकी जो एलिमेंट्स है उसकी तादाद काफ़ी जो है उसको बढ़ा दी है। रिड्यूसिंग लैग ऑन लार्ज फेडरेटेड मॉडल, यानी होता यह था कि पहले जो वर्जन्स आपकी आ रही होती थी उसमें जो है लैगिंग आ जाती थी, कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब उन्होंने कम से कम जो 50,000 के एलिमेंट्स के करीब लगभग जो है इससे करीब वो आप जो है उनको सही तरह से मुकम्मल तौर पे हाइड कर सकती हैं। टू अनहाइड ऑब्जेक्ट, टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट बैक यूज अनहाइड, यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट को वापस लेके आना तो आप अनहाइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल अंडर दी होम टैब, आपका जो होम विजिबिलिटी का जो पैनल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस रिस्टोर्स एवरी हिडन एलिमेंट इन द करंट व्यू, ठीक है। टू अनहाइड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट देम इन द सिलेक्शन ट्री, तो जब आप हाइड कर रहे होते हैं तो सिलेक्शन ट्री के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स आपके नज़र आ रहे होते हैं कौन कौन से आपने जो हाइड किए हुए हैं, ठीक है। वेयर दे स्टिल अपीयर, वहाँ पे अपीयर हो रहे होते हैं, राइट क्लिक, उनको राइट क्लिक करें और फिर आप अनहाइड का बटन जो दबा दें। यू कैन नॉट अनहाइड बाई क्लिकिंग इन द सीन व्यू बिकॉज हिडन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सिलेक्टेड देयर, ठीक है, सिलेक्टेबल दिया, ठीक है। आप व्यू के अंदर जाके उनको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको नज़र ही नहीं आ रहे होते, आपने कहाँ से जाके उनकी सिलेक्शन करनी है। तीसरा है हाइड वर्सेस आइसोलेट, यूज हाइड अदर्स टू आइसोलेट ए सिलेक्शन, ठीक है।
अच्छा, आप हाइट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आइसोलेट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। हाइट का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हुए हैं वो आपके हाइट हो जाएंगे, और आइसोलेट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं आपने वो आपके रह जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें जो हाइड हो जाएंगी। राइट क्लिक दी सिलेक्शन हाइड अदर्स, ठीक है। राइट क्लिक करें और हाइड अदर कर दें, दिस हाइड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि वो तमाम चीज़ें जो हाइड हो जाएंगी जो आपकी सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। यूज अनहाइड ऑल टू रिवर्ट, और इसके बाद आप अनहाइड ऑल टू जो है उसकी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इनको सबको वापस लाया जा सके। इन 2026 आइसोलेट मेंटेन बेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। आइसोलेट जो है उसको बेहतर कर दिया गया और उसकी स्टेबिलिटी को भी बेहतर कर दिया गया है। व्हेन स्विचिंग बिटवीन व्यू पॉइंट्स विद हैवी मॉडल, अगर आपके पास बड़े मॉडल्स हैं और व्यू पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जाके आपकी जो स्टेबिलिटी है इसकी उसको बेटर और इम्प्रूव कर दिया गया है। फॉर मैनेजिंग विजिबिलिटी विद सिलेक्शन सेट्स, सेव विजिबिलिटी स्टेट यूजिंग सिलेक्शन सेट्स, ठीक है। आपने जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी की जो स्टेट होती है, ठीक है, सिलेक्शन सेट के तौर पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड और आइसोलेट, आप जब उससे हाइड कर सकते हैं या आइसोलेट करते हैं, देन राइट क्लिक दी सिलेक्शन सेट फोल्डर इन दी सिलेक्शन ट्री, फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं जो सिलेक्शन सेट आपका जो सिलेक्शन ट्री के अंदर है, एंड चूज सेव सिलेक्शन सेट, और उस सिलेक्शन सेट को आप सेव भी कर सकते हैं। यू कैन री अप्लाई द विजिबिलिटी स्टेट बाय सिलेक्टिंग दी सेट एंड यूजिंग हाइड, और आप इसको दोबारा जो है इसी सिलेक्शन सेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाइड के लिए, हाइड या अनहाइड या जो भी आपको करना हो। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू टॉगल बिटवीन डिसिप्लिन व्यूज, लेवल व्यूज और क्लैश जोन, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा आपका फास्टेस्ट तरीका होता है कि आप मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है, या लेवल व्यूज के अंदर इनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा है विजिबिलिटी इन सेव्ड व्यू पॉइंट। When you save a viewpoint with F8, जब आपने कोई भी व्यू पॉइंट आपने सेव कर लिया F8 से, Navisworks 2026 रिकॉर्ड द करंट हाइड अनहाइड स्टेट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपने कोई व्यू पोर्ट जो है अपना सेव व्यू पॉइंट आपने सेव कर दिया है Navisworks 2026 के अंदर, रिकॉर्ड द करंट हाइड, तो वो क्या करता है, जो आपकी करंट और अनहाइड स्टेट है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। इनेबल सेव विजिबिलिटी, ठीक है, स्टेट बाय डिफॉल्ट, वो अपनी डिफॉल्ट उसी तरह से रहता है, ठीक है। इनेबल स्टेट विजिबिलिटी इन द सेव्ड व्यू पॉइंट विंडोज ऑप्शन इफ इट इज ऑफ, इनेबल सेव विजिबिलिटी इन द सेव्ड व्यू पॉइंट ऑफ विंडोज ऑप्शन इफ इट इज ऑफ, अगर आपने जो है उसकी जो स्टेट है या उसकी जो ऑप्शन उसको ऑफ कर दिया हुआ है। दिस लेट्स यू डॉक्यूमेंट इश्यूज एंड क्रिएट क्लैश रिपोर्ट एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हिडन और क्लैरिटी, ठीक है। तो ये इसको यानी इस तरह से आप क्या होता है कि आपके जो क्लैशेस वगैरह हैं, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह है या कोई ऑप्शन आपने हाइड करने हैं या क्लैरिफाई करने हैं, ठीक है, तो उनमें आप जाके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलिए 6 नंबर है क्विक कंट्रोल। The quick control cube and viewpoint toolbar have button for hide all and toggle selection, ठीक है। तो आपका जो व्यू क्यूब जो होता है, ठीक है, जो आपको राइट साइड पे टॉप पे आ रहा है, तो उसके अंदर भी जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ऑल सी टू क्लियर ऑल ओवरराइट एंड विजिबिलिटी चेंज दैट वंस, ठीक है। इसमें की नोट्स फॉर 2025 हिडन ऑब्जेक्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लैश टेक्स्ट, हिडन जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो एक्सक्लूड कर लिए जाते हैं आपके क्लैश टैक्स से। इंक्लूड हिडन आइटम इज इनेबल एज क्लैश डिटेक्टिव, ठीक है, यानी आपके जो हिडन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्लैश टेक्स्ट के अंदर से एक्सक्लूड कर लिए जाते हैं। इंक्लूड हिडन एलिमेंट्स is enabled in clash detector visibility change preset in NWD and W5 but not in the source model, ठीक है। use selection box with hiding to isolate anterior area without using context, ठीक है। तो ये आपके की नोट्स भी थे कुछ, ठीक है। तो चलते हैं हम Navisworks के अंदर, और Navisworks के अंदर ना जाके हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है और किस तरह से इनके ऊपर जो है हमें जाके काम करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने ना जो है Navisworks के अंदर जो है दो फाइल्स खोली हुई हैं। एक तो आपको HVAC की फाइल नज़र आ रही है और दूसरी मैंने आर्किटेक्चर का प्लान जो है वो खोला हुआ है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर हमसे यहाँ पे देखें हमारे पास सिलेक्शन ट्री भी आ रहा है, ठीक है। और सिलेक्शन ट्री पे अगर मैं चला जाऊँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो मॉडल्स आपको नज़र आ रही है, एक आर्किटेक्चर का मॉडल आपको नज़र आ रहा है और एक आपका सैम्पल MVP प्रोजेक्ट आपको
नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जाके मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो ये देखें सारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जाके भी मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, एक यहाँ से भी जाके कर सकता हूँ। प्लस आपका जो है जो आपका विजिबिलिटी का जो पैनल है ना, यहाँ पे भी आपके पास आ रहा होता है विजिबिलिटी पैनल में। तो चाहे आप यहाँ से इस्तेमाल कर लें, चाहे आप यहाँ से इस्तेमाल कर लें, तो वो टोटली जो है आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा ना जो आपकी जो वर्टिकल जो टूल बार आपकी आ रही होती है ना, नेविगेशन टूल बार जो आपकी आ रही है, तो इसमें किसी भी खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे ये आपके पास हाइड एंड अनहाइड वगैरह सारी इसकी ऑप्शंस आ रही हैं। प्लस आपने किसी खाली जगह पे यहाँ पे आके मॉडल के अंदर क्लिक कर दिया तब भी आया। ठीक है, आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये सारी जो है आप मुख्तलिफ जगह से इसको जो है एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, मतलब कि आप हाइड और अनहाइड ये वाली सारी ऑप्शन जो है, ठीक है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लस ये होता है कि फर्ज करें यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर प्लान है। ठीक है, आर्किटेक्चर प्लान के अंदर मैं जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने इसे हाइड कर दिया। ठीक है, तो आपका ये जो है प्लान सिर्फ बच गया। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे व्यू पॉइंट पे जाके यहाँ पे व्यू पॉइंट में जाके एक जो है व्यू पॉइंट सेव कर दिया। ठीक है, इसको मैं बेशक लिख देता हूँ विदाउट आर्किटेक्चर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसको मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, विदाउट आर्किटेक्चर। अब जो है दूसरा ये वाला ये जो है आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको जो है ये तो मैंने व्यू पॉइंट सेव कर लिया, इसको मैं वापस जो है वापस लेके आता हूँ। ठीक है, वापस आ गया। अब मैं ये वाला जो है इसे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, इसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने HVAC वाले को हाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे व्यू पॉइंट में जाके ये वाला व्यू पॉइंट जो है इसको मैंने विदाउट मैकेनिकल। ठीक है, तो मैकेनिकल मॉडल तो मैंने इस तरह से जो है ये तो एक विदाउट आर्किटेक्चर था, एक विदाउट मैकेनिकल था। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जो है इसको जो है फर्ज करें मैं जो है दोबारा ऑन कर देता हूँ, तो आपके पास दोनों ऑन है इस वक्त। अब मैं व्यू पॉइंट में जाता हूँ, विदाउट यहाँ पे गया तो ये देखें यहाँ पे मैकेनिकल का भी आ रहा है। ठीक है, विदाउट आर्किटेक्चर, यहाँ पे आर्किटेक्चर हाइड होना चाहिए था ना, तो आर्किटेक्चर नहीं हाइड हुआ। और विदाउट MEP और विदाउट MEP में जाऊँ तो फिर मेरा विदाउट MEP आना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो आपके व्यू पॉइंट्स बनते हैं ना, ये डिपेंडेंट होती हैं आपके हाइड जो ऑप्शन होती हैं, हाइड या अनहाइड की जो ऑप्शन आपकी चल रही होती हैं उसके साथ डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ना दूसरी चीज़ ये होती है, आप देखें आपके जो व्यू पॉइंट्स थे वो अफेक्ट नहीं हो रहे थे, वो टोटली डिपेंडेंट थे ग्लोबल सेटिंग, क्योंकि हाइड वाली जो सेटिंग्स होती हैं ग्लोबल सेटिंग होती हैं। तो जो आपने व्यू पॉइंट सेव किए होते हैं उन पे इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे मेरे जो व्यू पॉइंट्स बनाए हैं मैंने वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, फर्ज करें जो है मैं यहाँ पे इनको तो सारे को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बना के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एंड जो बड़ा लिखा होता है ना, यहाँ पे आप चलेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में आप जाएंगे, इंटरफेस को आपने क्लिक करना है। इंटरफेस में आपके पास व्यू पॉइंट डिफॉल्ट आ रहा है। व्यू पॉइंट डिफॉल्ट के अंदर आपके पास आ रहा है सेव हाइड एंड रिक्वायर एट्रीब्यूट्स, ये आपने चेक कर देना है। ठीक है, इसको ऑन कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, अब जो है मैं सारे जो है ये वाले भी इसको HVAC भी ले लिया मैंने। ठीक है, ये दोनों को ऑन कर दिया। अब मैं जो है एक व्यू पॉइंट दोनों के साथ बनाता हूँ, तो यहाँ पे गया और मैंने क्रिएट किया। ठीक है, और इसको ऑल नाम रख दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर को ऑफ किया। ठीक है, हाइड किया, और इसको मैंने एक और व्यू पॉइंट दिया, इसको कह दिया कि ये जो है विदाउट आर्किटेक्चर है। ठीक है, विदाउट आर्किटेक्चर कह दिया, इसको दोबारा लिखें विदाउट आर्किटेक्ट। ठीक है, और इसे एंटर कर दें। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं इसको जो है वापस ले आता हूँ और MEP को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, MEP को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, ये देखें MEP चला गया। अब ये भी एक व्यू पॉइंट में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ विदाउट MEP।
देखिए यहाँ पे मैंने विदाउट MVP कह दिया, ठीक है। इसको दोबारा लिखें, कभी कभी ना वो एंटर सही समझ नहीं होता तो इसलिए जो लिखा नहीं रहता, ठीक है। विदाउट MEP, ठीक है, एंटर कर दें। अब देखें आपने, ये देखें ये ऑल दोनों के साथ था, ये विदाउट आर्किटेक्चर था, ये विदाउट MEP था। लेकिन आपने पहले देखा है, पहले क्या होता था कि अगर मैंने यहाँ से हाइड करके और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना भी लिया है तो यहाँ पे अगर मैं हाइड अनहाइड चेंज कर रहा हूँ तो व्यू पॉइंट भी उसके साथ चेंज हो रहा है। लेकिन अब नहीं होगा। अब जो व्यू पॉइंट मैंने सेव कर दिए, चाहे मैं इधर हाइड चेंज करूँ ना करूँ, ये देखें यहाँ पे दोनों मैंने ऑन कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने दोनों ऑन करा। अब HVAC भी ऑन है, आर्किटेक्चर भी ऑन है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये दोनों ऑन होने चाहिए, ये विदाउट आर्किटेक्चर होना चाहिए, विदाउट MEP होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली ऑप्शन जो है आपकी बड़ी अच्छी कारआमद हो सकती है कि आप चाहते हैं कि मेरे जो व्यू पॉइंट मैंने सेव किए हैं हाइड एंड अनहाइड के दौरान वो उनको अफेक्ट ना हो, तो फिर आपने वो जाके ऑप्शन जो है उसको ऑन ऑफ कर देना। और उस ऑप्शन को अगर दोबारा मैं ऑन कर दूंगा तो फिर जिस तरह से हाइड एंड हाइड होगा उसी तरह से फिर वो अफेक्ट हो रहा होगा, मेरे व्यू को भी अफेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब फर्ज करें ये वाला मेरा जो है ना कोई मतलब कि कोई सरफेस है, कोई एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया है। जैसे मैं एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर आपके पास बिल्कुल जो है नेविसवर्क सिलेक्शन ट्री के अंदर आपको यहाँ पे लेके आ जाता है। और मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके इसे मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैंने हाइड कर दिया, तो ये एलिमेंट सिर्फ हाइड हुआ है, ठीक है। और इसको वापस लाने का मेरे पास बड़ा अच्छा तरीका है कि ये अभी मेरे पास यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके इसे जो है दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास वापस आ जाएगा। अब फर्ज करें आपको यहाँ से तो एक आप आ रहा है, ठीक है, एलिमेंट आ रहा है, एक आपके पूरा जब मॉडल आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर भी आपके पास ऑप्शन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप होम में चले जाएं तो यहाँ पे देखें विजिबिलिटी के अंदर भी आपके पास हाइड है, ठीक है। तो आपने हाइड कर दिया, ठीक है। और इसी को दोबारा दबाएंगे तो वो आपके पास अनहाइड जो है आ जाएगा, ठीक है। और अगर फर्ज करें आपने कोई एलिमेंट जो है ये सेलेक्ट किया, इसे हाइड कर दिया और मैंने कर्सर बाहर ले लिया तो ये देखिए सिलेक्शन अनचेक हो जाती है, ठीक है। सिलेक्शन आपके पास रहती नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर सिलेक्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि पैरापेट है तो पैरापेट के अंदर आपके पास जो है वो एलिमेंट जो है आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपने क्लिक किया ये देखें आपके पास वो जो है आ रही है और उसके साथ पैरापेट भी आपकी नज़र आ रही है, ठीक, मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। यहाँ ये होता है फिर कि अनहाइड ऑल कर दें, ठीक है। जब अनहाइड ऑल करेंगे तो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी आपके पास, हर चीज़। लेकिन उसमें यह है फिर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको चाहिए हो, कुछ चीज़ें नहीं चाहिए हो, ठीक है। तो उसका आपने ज़रा थोड़ा सा ना ख्याल रखना है, ठीक है, अनहाइड ऑल में। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे फर्ज करें मैंने कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है फर्ज करें इसको मैं जो है विंडो बनाता हूँ। सिलेक्शन में जाके बॉक्स में गया, ठीक है, बॉक्स में जाके विंडो बना ली। ये इतने से ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, सारे। और मैं चाहता हूँ ये वाले सिर्फ ऑन रहें, ठीक है। तो ये मतलब ये वाले नज़र ये जो है नज़र आए, ठीक है। तो इसकी हमारे पास आइसोलेट की भी ऑप्शन होती है कि हम हाइड अनसेलेक्टेड, ठीक है, कि जो अनसेलेक्टेड जो नहीं सेलेक्ट किए वो हाइड कर दे, या ना हाइड चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अनहाइड अनसेलेक्टेड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वो वाले सिर्फ रह जाएंगे और जो मैंने नहीं सेलेक्ट किए वो सारे जो है गायब हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है फिर वही कर सकते हैं आप, अनहाइड ऑल कर दें तो आपके पास सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस इसके अलावा जो है इसके अलावा ना आपके पास सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन भी होती है। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, आपने सेलेक्ट ऑल कर लिया तो दोनों ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसके बाद आप जाके उसे अनहाइड हाइड जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उसके साथ जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस इंडिविजुअली तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करें। यहाँ पे भी आपके पास सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ पे भी आपके पास सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। और आपके पास जो है यहाँ के भी सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही होती है ताकि ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। चाहे फिर यहाँ से हाइड कर लें, ठीक है, या चाहे आप यहाँ से हाइड कर लें, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको इस्तेमाल
करना है। अच्छा, इसके अलावा ना जो है आप फाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, ये देखें 177 किलो वाट का जो है ना कूलिंग टावर है आपका, ठीक है। अगर आपने फर्ज करें, मैं इसको जो है सारा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, वापस चले जाता हूँ ऊपर, यहाँ पे देखें वापस चले जाए, तो वहाँ पे जाके आप फाइंड के अंदर आपको अगर एलिमेंट का पता है कौन सा एलिमेंट है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आप जो है उसको सर्च में दबाएं, ठीक है, सर्च का बटन दबाएं तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो फिर उसके बाद उसको जाके आप हाइड और ना हाइड जो भी करना है उसको आप कर सकते हैं। तो फाइंड को भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड। और अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपने जो है तलाश करना है तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए भी फाइंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ड्रन की बात आ रही, बात मैं कर रहा था, ठीक है। फर्ज करें आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अनहाइड या हाइड चिल्ड्रन भी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये देखें, अगर ये में एक AHU एयर एंड यूनिट पड़ी हुई तो इसके चिल्ड्रन, अगर आप नीचे आ जाएं तो ये सारे इसके चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो कोई चिल्ड्रन भी अगर आपने हाइड करना है या ना हाइड करना तो उसको आप सेलेक्ट करके, ठीक है, फर्क है यहाँ पे आगे ये सिलेक्ट हो गया, इसको अनहाइड हाइड जो भी करना है वो कर दें, ठीक है। और जो है ताकि यही सिर्फ जो है यही हाइड, और उसके बाद अगर आपने मेन में जाके सारे को हाइड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि एक बड़ी सी यूनिट है और उसके आगे जो है सब यूनिट्स हैं, ठीक है, और सब यूनिट्स की जो है हाइड वगैरह जो ऑप्शन है आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चिल्ड्रन की जो है ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, ये आज का लेसन था जिसमें मैंने आपको हाइड एंड हाइड के बारे में बताया, ठीक है। इसमें आपके थोड़ा सा व्यू पॉइंट्स के मतलब भी मैंने आपको बताया, फाइंड के मतलब भी आपको बताया, ठीक है, ताकि जितनी मैक्सिमम ऑप्शन हैं वो सारी को उनको ना कवर कर लिया जाए, ठीक है। अगर आपको किसी भी जगह पे जाके किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो जो है आपको कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े या लर्न करने की ज़रूरत, आपको पता हो सारी चीज़ों का। तो ये जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं इनको जो है पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है, वॉच करा करें, ठीक है। मैंने देखा है कि मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा होता हूँ तो पता लगता है कि जी मैं आपके ग्रुप का सब्सक्राइबर हूँ, लेकिन जो है जब मैं सवालात पूछता हूँ तो पता लगता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। उसकी वजह क्या होती है कि आप पूरी वीडियो को देखते नहीं हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। देखें, आपके लिए ये मैं सारी एफर्ट कर रहा होता हूँ, आपकी मोहब्बत के लिए सारी एफर्ट हो रही होती है, आपकी जो है कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, अच्छा हो, इसीलिए सारी एफर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो इसको सारी वीडियो को ज़रूर देखा करें, ये आपके साथ रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।